दावते मिला। आदर और सम्मान के योग सभी यहाँ उपस्थित बड़े बुजुर्ग, मंचासीन, दोनों राजनीतिक दल, इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्ष, हमारे बहुत सम्मानीय देवेंद्र चौहान जी, मेरी बड़ी बहन ऋतिक कौर जी, मेरे बहुत आदरणीय किशन ठाकुर जी, जिलाध्यक्ष बसपा के सरदार अवतार सिंह जी, मनोज चौधरी जी और बहुत लंबे समय से संघर्ष करने वाले आप सबके अपने चहेते प्यारे हमारे रिश्तेदार भी हैं, कमल जी जो प्रभारी जी हैं, पहले प्रधान रहे, बहुत मेहनती साथी हैं, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हमारे सब रिश्तेदार भी हैं। यहाँ उपस्थित मेरे अजीज, मेरे छोटे भाई जिन्होंने मैंने और जिन्होंने बहुत लंबे टाइम साथ काम किया और रिश्तेदार भी हैं, संदीप परेड़ा जी आपके पार्षद हैं और बहुत मेहनती साथी हैं और प्रथले के लिए आने वाले समय में भविष्य का बड़ा उभरते हुए चेहरा है इस क्षेत्र के लिए। यहाँ मेरे अजीज बड़े भाई पीछे राम कुमार सरपंच जी गांव नरियाले से और मेरे पिता समान हो रहे सरपंच साहब हो रहे, मेरे पिता समान सरपंच साहब गांव डालहोता से हेतराज जी बड़े कद्दावर व्यक्ति हैं और बड़े जुबान के धनी हैं। महोने से हमारे बड़े सम्मानीय मेरे तो पिता से भी बड़े और जिन्हें पिता से भी पहले मैं सम्मान देता हूं, पंडित त्रिलोक जी जिनका समाज में बड़ा सम्मान है। हो गया ठीक। हमारे पंडित वेदराम जी मोहना से जो आए हैं, ललित पंडित जी मलेगा से आए हैं, ब्रजमोहन जी जो बाबूजी अब सब पीछे बैठे हुए हैं, हमारे और रिश्तेदार मौजूद हैं, हमारे मामा नाना हीरापुर वाले भी दिख रहे हैं, हमारे फूफा अगोला वाले भी बैठे हैं और भी समस्त, क्योंकि गाँव की बहुत गाँव की सरदारी है, एक का नाम लंबा बड़ा लंबा समय लगेगा। और सबसे पहले और सबसे अजीज मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे मौसा जी जो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल के संयुक्त उम्मीदवार हैं, सुरेंद्र वशिष्ठ जी जो रिश्ते में मेरे मौसा हैं, मैं सबसे ज्यादा तो उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जो किसान कमेरे की इस लड़ाई में जुड़ने का मुझे उन्होंने मौका दिया। दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, देवतीय साहब यहाँ बैठे हैं, माफी चाहूंगा, और बड़े भाई बोधराज रावत जी हमारे यहाँ बैठे हैं, प्रधान जी हमारे यहाँ करण प्रधान जी बैठे हुए, पीछे नहीं देख पाया, माफी चाहूंगा उनसे, बाबू जी बैठे हुए। तो इस तरह से किसान कमेरे की जो लड़ाई में जुड़ने का उन्होंने जो मौका दिया सुरेंद्र वशिष्ठ जी ने, पहले तो मैं उनका धन्यवाद दूंगा। मेरे भाई ठाकुर किशन बोल दिया शुरू, अजी मैं बोल जाऊंगा, रहना नहीं है, पहले ले लिया मैंने नाम, बहुत पहले। ये एक ऐसी लड़ाई है, एक बात बताता हूँ जनाब, मैं अपने बारे में तो क्या बताऊं, आप सबसे परिचित हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूं। पहले हम इंडियन नेशनल लोक दल का हिस्सा हुआ करते थे, चौहान साहब हमारे नेता थे, उन्हीं के साथ हमने काम किया, फिर ऐसे हालात बने, हमें अलग होना पड़ा, जननायक जनता पार्टी के साथ हम गए। आज लगभग 6-6.5 साल हो गए जननायक जनता पार्टी को बने। मैं पहला व्यक्ति था फरीदाबाद में, चौहान साहब को तो पता, जो दुष्यंत चौटाला के साथ गया था। हरियाणा के तो उन 8-10 लोगों में से था जो शुरुआत में जुड़े थे, और फरीदाबाद का तो पहला व्यक्ति था। बुरे से बुरा वक्त आया उस व्यक्ति का, जब पिछला लोकसभा चुनाव था, पार्टी बनने के बाद बड़े बड़े चेहरे, जगदीश नायर, मंत्री इलियास, ये सब छोड़ के चले गए थे। उस दौर में भी उसके साथ लगा रहा, परंतु पिछली बार भी मेरी टिकट काटने का काम किया, फिर भी उसके कहने पर मैं उसके साथ आया, दुष्यंत चौटाला के कहने पर। उन्होंने कहा हमारे से धोखा हो गया, गड़बड़ हो गई, अब की बार नहीं होगा, और पूरी तैयारी कर, इस बार टिकट आज कह रहा हूं तेरी है। फिर सरकार बनी, उसके बाद फिर वो समय उनका आया जब अलायंस टूटा, गठबंधन टूटा भाजपा से, नाम लेवा नहीं मचाई सलाह। बड़े बड़े चेहरे, मंत्री, पूर्व मंत्री, एमएलए,
एक्स एमएलए जो फिलहाल के मंत्री थे वो छोड़ के चले गए, विधायक छोड़ के चले गए, प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के चले गए, जिला अध्यक्ष छोड़ के चले गए, पार्टी के कार्यकर्ता घरों में बैठ गए, मैं फिर भी उनके साथ अड़ा रहा। जब पूरे हरियाणा का किसान उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ा था, मैं तो आज आपके माध्यम से अपने किसान जो हमारी बरादरी है, क्योंकि हम किसान समाज से आते हैं, गरीब कमेरे समाज से आते हैं, मैं आप सबके माध्यम से उस समाज से भी माफी चाहूंगा। मैंने एक ऐसे व्यक्ति का साथ दिया उस दौर में जो पूरे किसान के खिलाफ था, और मुझे लगता था ये व्यक्ति सही है, ये ठीक है अपनी जगह, इसलिए मैं अड़ा रहा। और नरियाले में सरपंच साहब गवाह हैं, नरियाले के सरपंच साहब बैठे हैं, हम सब ने इसका प्रोग्राम किया, स्वागत किया, पूरे समाज का खिलाफत लेकर, और इतना बड़ा प्रोग्राम पूरे हरियाणा में कोई से गांव में चाय पिला के राजी नहीं था, गांव में घुसने नहीं दे रहे थे लोग। हमने और आपने हिम्मत करके प्रोग्राम किया। उसके बाद मोहना में रैली करी, और ऐतिहासिक रैली थी। आप जो भी लोग उसमें पहुंचे थे, जिन्होंने देखी इतनी बड़ी रैली, बाबूजी तो गवाह है, वहां मौजूद थे, और इन्हीं के आशीर्वाद से हुई, मोहने वालों ने करवाई और बाकी सब गांवों का सहयोग था। उसके बाद फिर ऐसा समय आया कि जब पार्टी में भगदड़ मची, लोकसभा का चुनाव आया, दुष्यंत के अपने हल्के उचाना से सिर्फ 4400 वोट निकली थी, नैना चौटाला जी के हल्के बारडला से 1700 वोट निकली। सोचो, जहां वो एमएलए और सरकार में डिप्टी सीएम, और 1700 वोट आ रही, पार्टी का नाम लेवा नहीं बचा। उस दौर में भी आपका बेटा, आपका भाई ने धोखा नहीं किया, क्योंकि हमने धोखा देना कभी किसी को सीखा ही नहीं। आप वफादारी का आलम तो मेरा इस बात से लगा लो, इतने बुरे दौर में भी दुष्यंत का साथ जिस आदमी ने नहीं छोड़ा, तो सोच लो उसके अंदर वफादारी है या गद्दारी है। दुनिया भागी, इनके जो रिश्तेदार थे वो सब छोड़ के अलग हो गए थे। जब दुष्यंत 1.5 महीने बाद की लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट के बाद 1.5 महीने तक घर से नहीं निकला था, मैं गया था उनके पास। मैंने कहा था, भाई साहब आप घर में मत बैठो, निराश हो गए, कोई जाने की घर बैठने की जरूरत नहीं है, तो राजनीति संघर्ष है। मैंने कहा अगर कहीं और कोई नहीं बुला रहा, आप प्रथला हल्के में आओ। मैं न्योता लेके आया, पूरे एक दिन के प्रोग्राम रखे थे हमने, 12 प्रोग्राम एक दिन में हमने किए प्रधान जी, और सारे अच्छे प्रोग्राम लोगों ने किए, बढ़िया प्रोग्राम। लोग ये कहने लगे थे कहीं दुष्यंत चौटाला ही प्रथला से चुनाव लड़ने लगे, क्योंकि ऐसा माहौल तो उसके अपने उचाना में भी नहीं था, अपने बाढ़ में, सिरसा में भी नहीं था, हिसार में नहीं था, जैसा यहाँ प्रथले में लोगों ने देखा। इतने अच्छे प्रोग्राम हुए, पर उसके सबके बाद, वो सारी मेहनत करने के बाद मुझे क्या मिला? भारतीय जनता पार्टी के साथ सेटिंग करके, स्पष्ट कह रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ सेटिंग करके जानबूझ के मेरी टिकट काटी गई, ताकि भारतीय जनता पार्टी को जिताया जा सके। पहले लोग कहते थे इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए, पर हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, यारी दोस्ती की, भाईचारे की, कि नहीं हमारा भाई है, दोस्त है, हम कैसे साथ छोड़ दें। हमने उसमें आंख बंद करके विश्वास किया, पर आज लगता है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मेरी टिकट काटी गई, क्योंकि ये जातिवादी लोग हैं। मेरी टिकट देने से आप खुद बताओ प्रथल में किसका नुकसान सबसे ज्यादा था? बीजेपी का। और मेरी टिकट काटकर जिस भाई को टिकट दी गई है, उसकी टिकट मिलने से आज किसका सबसे ज्यादा नुकसान? तो जातिवादी जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करी, उसके इशारे पर चलकर, उसकी बी टीम बनकर, इन्होंने मेरे जैसे जो सैकड़ों नौजवान यहां काम कर रहे थे, इनके लिए उनका सारा भविष्य बर्बाद कर दिया। मैंने 15 साल इस परिवार को दिए, दुष्यंत चौटाला को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, 15 साल हो गए जी मुझे, और ईमानदारी से काम किया। चौहान साहब बैठे हैं, मैं तो 7 साल से ये लगवाऊं, उससे पहले तो चौहान साहब के नेतृत्व में काम कर रहे थे। कभी भी पार्टी के साथ धोखा नहीं किया, कभी गद्दारी नहीं करी, हमेशा इनके साथ खड़ा रहा बुरे से बुरे दौर में। जहां लोकसभा चुनाव में दुनिया के जमीन बिक गए, कांग्रेसी भाजपा को वोट दे गए, भाजपा कांग्रेसियों को दे गए, हम अपनी संग खड़े रहे। चाहे हम पे वोट गिरे 5, मैंने कह दिया था वोट से एक भी मत आइयो, हम अपनी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हारे ऐसे। तो जब जो लोग मेरे जैसे के सच्चे नहीं हुए, जो इनके साथ इतनी वफादारी से था, तो सोचो ये लोग किसके संग? उसी दिन मैंने सोच लिया था मैं यहाँ इनके साथ, मेरा तो भविष्य बर्बाद हुआ, पर शायद किसी और नौजवान का तो बचा सकूं मैं भविष्य बर्बाद होने से। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये षड्यंत्र खेला, ये षड्यंत्र सिर्फ यही नहीं है प्रथले में। मैं अगर उदाहरण देने पे आऊं ना, 8-10 सीटों के और बता दूंगा आपको समीकरण जो जननायक जनता पार्टी ने बिगाड़ दिए भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये वो भारतीय जनता पार्टी है
जो इस देश से संविधान को खत्म करना चाहती है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो इस देश से गरीब के हक को खत्म करना चाहती है। गरीब की जाति नहीं होती, गरीब की कोई जाति नहीं होती। ये चौधरी देवीलाल कहा करते थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कहा करते थे, इस देश में सिर्फ दो जाति रहती है, एक कमेरे की और एक लुटेरे की। और ये लुटेरे में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शामिल नहीं है, सबसे बड़ा योगदान इसमें कांग्रेस भी है। ये दोनों मिली हुई पार्टी हैं, आपस में सेटिंग है, या तो तुम जीत जाओ या हम जीत जाए, किसी तीसरे को मत भरने देना, और नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। ये सच्चाई हमारे भाइयों को सबको समझनी होगी, चाहे किसी समाज किसी जाति के लोग यहाँ बैठे हुए। अगर अपने हकों की लड़ाई लड़नी है, अपने हक बचाने हैं, तो इन दोनों का सफाया करना होगा। मैं आज आपसे पूछता हूं, मेरे जो यहाँ एससी समाज के जो भाई बैठे हुए हैं, दलित समाज से जो बैठे हुए, उनसे पूछता हूं, कांग्रेस ये दावा करती है हम आपके हितैषी हैं, और आज ये कह रहे हैं कि एससी समाज की वोट हमारी है। इनका जो उम्मीदवार है कहते घूम रहे हैं एससी समाज की वोट तो कांग्रेस को जाएगी। क्यों जाएगी भाई? इनके किसी बोर्ड पर अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का फोटो लगाओ तो बता दो, किसी ने देखा? कांग्रेसियों का एक वोट देख लो, जाओ अभी देख के आओ। मैं तो कहूंगा कांग्रेस पार्टी के नेताओं का एक भी बोर्ड पे अगर कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का फोटो लगाओ तो बता दो, मान्यवर कांशीराम जी का फोटो लगाओ तो बता दो। चौधरी देवीलाल तो सबके नेता है, किसी जाति के नेता तो नहीं है, किसी एक पार्टी के नेता नहीं है। चौधरी देवीलाल जी का फोटो लगाओ तो बता दो। इनकी कोई आपके प्रति जवाबदेही नहीं है, न दलितों के प्रति न किसी और बिरादरी के प्रति। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता लूटना है, सत्ता पाना है। मैं अगर यहाँ शामिल हुआ हूं, मुझसे लोगों ने एक बात कही कल से, जिसको पता चली कि कहां जा रहे हो, कोई भविष्य नहीं है। मैंने कहा मैं समर्थन करने जा रहा हूं एक ऐसी लड़ाई का, व्यक्ति का नहीं, पार्टी का नहीं, एक ऐसी लड़ाई का जो हम सबको लड़नी पड़ेगी। आज तो मैं मारा गया हूं, कल को कोई और मारा जाएगा। ये जो बड़े बड़े सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, ताकतवर जो लोग हैं, इनको मिट्टी चटानी होगी, धूल चटानी होगी। हमें एक ऐसा व्यक्ति चुनकर देना होगा, एक ऐसा इंसान चुनकर भेजना होगा जो आप और हमारे साथ खड़ा रह सके, गरीब के साथ जो लड़ाई लड़ सके। आज सुरेंद्र वशिष्ठ जी नए नहीं है, पिछले चुनाव में नए थे। 5 साल लगातार इन्होंने फील्ड में मेहनत की है, आपके सबके दुख सुख में शामिल हुए और साफ छवि है, कोई आरोप नहीं है। बता दो कौन से में जो और उम्मीदवार खड़े हैं कोई ये साफ छवि का हो? भाजपा के उम्मीदवार पर 36 आरोप है, हर गांव में झगड़े करवाए, हर गांव में लड़ाई करवाई, हर समाज की लड़ाई करवाई, ब्राह्मणों को जाटों से लड़ाया, जाटों को दलितों से लड़ाया, तरह तरह के प्रपंच रचे, मुकदमे दर्ज किए ताकि मेरे आगे पीछे चक्कर काट सके। कांग्रेसियों की सोच क्या रही? माथा देख के टीका किया, अपने रिश्तेदारों की नौकरी लगाई, अपने चमचों की नौकरी लगाई। कोई गरीब मजदूर का बच्चा लगाओ, कोई आम आदमी का बच्चा नौकरी लगाया हो तो बताओ, कहते घूम रहे नौकरी लगाई। किसकी लगाई? या तो अपने परिवार की लगाई, अपने रिश्तेदारों की लगाई, या फिर अपने जो चापलूस जो आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं उनकी नौकरी लगाई। कोई गरीब लगाया हो तो बताओ, कोई आम आदमी लगाया हो तो बताओ, ठेकेदार बैठा दिए गाँव गाँव में आपने। आज वोट दे दो इनको, कल को चलनी उन्हीं ठेकेदारों की, आपके हमारे पल्ले कुछ नहीं है। यही हाल है इन दोनों का, कांग्रेस का और बीजेपी। इस तीसरे इन दोनों से छोड़कर अगर तीसरा मोर्चा कहीं खड़ा होता है, अगर मैं आज आपको समर्थन देने आया हूं सुरेंद्र वशिष्ठ जी को, मैं आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, मैं समर्थन देने इसीलिए आया हूं क्योंकि एक लड़ाई, तीसरे मोर्चे की जो लड़ाई प्रथल हल्के में विधानसभा, अपने विधानसभा की बात कर सकता हूं, मैं पूरे हरियाणा की लड़ाई में नहीं लड़ सकता, मेरा वो कद नहीं है, मेरी औकात नहीं है, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। परंतु अपने विधानसभा के लोगों को तो जागरूक कर सकता हूं, अपने क्षेत्र के लोगों को तो ये समझा सकता हूं कि व्यक्ति पर चुनाव लड़ो। ये मत देखो कांग्रेस बड़ी पार्टी, भाजपा बड़ी पार्टी, इनके पास वोट ज्यादा है, किसी के पास वोट ज्यादा नहीं है। पिछली बार भाजपा की जमानत जब्त होकर गई थी इसी विधानसभा में, गई थी नहीं गई थी, जमानत जब्त हुई थी। और अब की बार लोकसभा में भी भाजपा हार के गई है इस विधानसभा से। कोई माहौल नहीं है इसका भारतीय जनता पार्टी का। अगर आप सोचते हो पूरे हरियाणा में सुपड़ा साफ होने जा रहा भारतीय जनता पार्टी का और इस कांग्रेस का, और लड़ना होगा। जितने लोग यहाँ मंच में बैठे हैं या सामने बैठे हैं, आप ये मत सोच रहे हैं मंच में बैठे हैं इनके पास वोट है, मेरे पास वोट है या और किसी के पास वोट है, हमारे पास कुछ नहीं है। अगर वोट है तो आपके पास है जो सामने बैठे हैं, आपके दम पर वोट मिलेंगे। ड्राई क्लीन का कल्प लगा कुर्ता पहनने से कोई नेता नहीं बनता। नेता बनता है वो जिसके पीछे वोट होती है, जो अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से चुनाव का रुख बदलने का दम रखता है। मैं आज भी बता रहा हूं, आज से एक प्रण ले लो आप, अगले 20 दिन, 22 दिन, 21 दिन जो बचे हैं, हमें अपने आप को सुरेंद्र वशिष्ठ बनाना होगा। हमें अपने आप को वो दलितों की आवाज बनाना होगा।
मैं ये सोच के चलूंगा मैं सुरेंद्र वशिष्ठ हूँ, संदीप भाई ये सोच के चले कि मैं सुरेंद्र वशिष्ठ हूँ, रामकुमार सरपंच जी, हेतराज जी और जो मौजूद जो सरदारी बैठी है सब ये सोच के चले कि हम सुरेंद्र वशिष्ठ हैं, तब चुनाव जीत सकते हैं। भाई कहीं भी आपसे पीछे हटने वाले नहीं है, आप आगे बढ़ो, मेहनत करो, आपके साथ हर तरह से मजबूती से आपके साथ खड़े हैं हमारे जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है सुरेंद्र वशिष्ठ। मैं तो ये कहने बस आखिर में अब ये कहूंगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा आप सबसे कि ये लड़ाई जातियों की नहीं है, ये जातियों में बनाएंगे इसको। कांग्रेस और बीजेपी इस चुनाव को जातियों में ले जाने का काम करेगी। आखिर में ये जातियों की लड़ाई नहीं है, ये अपने हक की लड़ाई है, गरीब किसान मजदूर की लड़ाई है, ये दलित की लड़ाई है, ये पिछड़ों की लड़ाई है। इस लड़ाई को हमें सामंतवादी सोच, जो बड़े उद्योगपति 100-200 करोड़ के जो उम्मीदवार है ना, ये जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस बीजेपी से, ये सारे 100-200 करोड़ के हैं। इनसे अगर लड़ना है तो संगठित होकर लड़ना होगा, एक हो गए। और ये मत सोचना कि इनके पास वोट ज्यादा मजबूत है, कुछ नहीं है, हालत खराब है। 2 दिन से नींद नहीं आ रही है सबको, गोली लेकर नींद ले रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, नींद के लिए गोली लेनी पड़ रही है। आप आज भी, क्योंकि मेहनत का लोग हो, कमेरे हो आप बिना गोली के नींद आती है आपको, और हमें भी आती है और आपको आती है, नहीं आ रही किसी को भी, क्योंकि इनके 100 करोड़ 200 करोड़ दाव पे लगे हैं। कोई 20 करोड़ की टिकट लाया, कोई 10 करोड़ चुनाव में लगा रहा है। इनकी पतीली मांझने का काम करेंगे। और जो ये बैठा ना समाज आज यहाँ बैठा है, अगर ये भी संगठित होकर कल से निकल दे, मैं दावा कर रहा हूँ कि आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता और इन्हें हारने से कोई नहीं रोक सकता। पर ये आपको मजबूत होकर लड़ना पड़ेगा, आपको संगठित हो गए, बिना ये सोचे कि रिजल्ट क्या होगा। ये मत सोचना किसकी हवा कुछ नहीं होती। जिस तरफ आप खड़े हो जाओगे, हवा अपने आप बढ़ेगी। ये तो दम हम में है हवा बनाने का, अगर हम में नहीं है तो अपने आप क्या कहीं आसमान से टपकेगी हवा। अगर हम पूरी ताकत से उठेंगे, हम सब जो बैठे, संदीप भाई यहाँ बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, किशन ठाकुर जी बैठे हैं, बहन जी हमारी बैठी हैं, चौहान साहब बैठे हैं, ये तेवतिया साहब हमारे बड़े गांव के अलालपुर से बैठे हैं भाई साहब। जब हम सब समाज के लोग, हर बिरादरी के लोग, हर समाज के मेरे लोग जब सब इकट्ठे होकर चले जाएंगे तो अपने आप हवाबंदी चली जाएगी। आप सबने इंतजार भी किया होगा बहुत लंबे समय। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबने बड़ा कीमती समय अपना दिया, और जो पगड़ी रूपी या मालाओं से जो मेरा स्वागत किया, बहुत साधारण सा कार्यकर्ता था। आप सबने जो सम्मान दिया, उस सम्मान का चाहे बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने, या मेरे पुराने जो परिवार हमारा रहा इंडियन नेशनल लोकदल, उनके परिवार ने, या और जो समाज के लोग बैठे हैं, आप सबने जो दिया, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।